Those men at your council table earned their seats. It was my hope that once enthroned, you would honour the burden of your new duties. History is written by the victors, but fandom writes history through memes. और अगर हाउस ऑफ द ड्रैगन की बात करें तो शायद कोई भी कैरेक्टर मीम्स का इतना शिकार नहीं हुआ जितनी एलिसेंट हाईटावर। ग्रीन ड्रेस पहना तो मैनिपुलेटिव, बच्चों को प्रोटेक्ट किया तो पावर हंग्री, रेनेरा से डिसएग्री किया तो विलन, बस केस क्लोज्ड। Would you have desired it otherwise? How could I know? I wanted whatever you impressed upon me to want. लेकिन एक मिनट, क्या एलिसेंट वाकई विलन है या हम उसे सिर्फ इसलिए हेट करते हैं क्योंकि हम उसकी स्टोरी उसकी नज़र से देखते ही नहीं? आज बात सिर्फ एलिसेंट की नहीं होगी, बात होगी पर्सपेक्टिव्स की। हाउस ऑफ द ड्रैगन की सबसे ब्रिलियंट बात यह है कि इस शो में ऑलमोस्ट कोई भी प्योर हीरो या विलन नहीं है। सब अपनी कहानी के हीरो है और दूसरे की कहानी के मॉन्स्टर। और एलिसेंट शायद इस फिलॉसफी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। So let's go back. Before she became queen, before she became the face of the Greens, she was just Alicent. एक यंग लड़की जिसकी बेस्ट फ्रेंड रेनेरा थी, जिसकी दुनिया पॉलिटिक्स नहीं, बुक्स और कॉन्वर्सेशंस हुआ करती थी। लेकिन वेस्टरॉस में लड़कियां ड्रीम्स चूज़ नहीं करती, उनके लिए ड्रीम्स चूज़ किए जाते हैं। उसके फादर ने उसे कहा कि किंग के पास जाओ और वो गई भी। नॉट बिकॉज शी वॉन्टेड टू, बिकॉज यू नो ड्यूटी। और हाउस ऑफ द ड्रैगन बार बार एक ही बात बोलता है, ड्यूटी इज़ ऑफन जस्ट अनदर वर्ड फॉर ओबीडियंस। और यही से ट्रेजेडी शुरू होती है। लोग कहते हैं एलिसेंट एम्बिशियस थी, लेकिन क्वेश्चन ये है कि कब, कौन सी सीन में उसने थ्रोन मांगा, कब उसने क्राउन के लिए वॉर शुरू की। सच तो ये है पावर उसने कभी चेज ही नहीं की, पावर उसके ऊपर थोपी गई। और जब पावर तुम्हारे पास आ जाए तो उसे लूज़ करने का डर इंसान को बदल देता है। फियर, ये वर्ड एलिसेंट को परफेक्टली डिफाइन करता है। ना ग्रीड, ना ईगो, फियर। फियर फॉर हर चिल्ड्रन, फियर ऑफ बीइंग डिस्कार्डेड, फियर दैट हिस्ट्री डजंट रिमेंबर काइंड पीपल, इट रिमेंबर्स सर्वाइवर्स। और जब हर तरफ लोग तुम्हें बोलते रहे कि तुम्हारे बच्चे कभी सेफ नहीं होंगे, तो धीरे धीरे पैरानोया रियलिटी लगने लगती है। और इसी पॉइंट पर ऑडियंस और एलिसेंट के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट होता है और हम उनके डिसीजंस देखते हैं। वो उन डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेस से पहले उनके फियर्स देख रही होती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, फैंस अक्सर रेनेरा की फ्रीडम को सेलिब्रेट करते हैं और सही भी है, लेकिन वही फ्रीडम एलिसेंट के पास कब थी? रेनेरा ब्रोक ट्रेडिशंस, एलिसेंट बिकेम देयर प्रिजनर। एक ने रूल्स चेंज किए तो दूसरी ने उन्हीं रूल्स को अपनी आइडेंटिटी बना लिया। दोनों भी बहुत अलग है, लेकिन दोनों सिस्टम के ही प्रोडक्ट्स हैं। और यही तो आयरनी है, पेट्रियार्की की सबसे डेंजरस विक्ट्री ये नहीं होती कि वुमेन लूज़, बल्कि ये होती है जब वुमेन एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। रेनेरा और एलिसेंट की फ़ाइट सिर्फ आयरन थ्रोन के लिए नहीं है, ये दो फिलोसॉफीज़ की फ़ाइट है। फ्रीडम वर्सेस ड्यूटी, चॉइस वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, लव वर्सेस सर्वाइवल। और इसी वजह से उनका कॉन्फ्लिक्ट इतना पर्सनल फील होता है। अब एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन, अगर एलिसेंट की जगह डेमन एग्जैक्टली सेम मैनिपुलेशंस करता तो क्या ऑडियंस उसे बैडस बोलती और एलिसेंट को इविल? इंटरेस्टिंग है ना? हम मेल एम्बिशंस को स्ट्रैटेजी बोल देते हैं, फीमेल एम्बिशंस को मैनिपुलेशन। और कभी कभी ये डिफरेंस कैरेक्टर में नहीं, हमारे परसेप्शन में होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि एलिसेंट इनोसेंट है, बिल्कुल नहीं। उसने गलतियाँ की है, उसने लोगों को हर्ट किया, उसने डिसीजंस लिए जिनके कॉन्सिक्वेंसेस डेवस्टेटिंग रहे। लेकिन किसी कैरेक्टर को अंडरस्टैंड करना उसे जस्टिफाई करना नहीं होता। अंडरस्टैंडिंग एंड फॉरगिवनेस आर नॉट द सेम थिंग। और शायद इसी वजह से हाउस ऑफ द ड्रैगन इतना कंपेलिंग है।
ये हमें फोर्स करता है कि हम लोगों को लेबल से नहीं सर्कमस्टांसेस से देखें। तो इज एलिसेंट हाईटावर अ विलन? मे बी। इज शी अ विक्टिम? ऑल्सो मे बी। बट परहैप्स द रियल आंसर इज मच सैडर। She is a woman who spent her entire life playing by the rules, only to discover that the game itself was rigged. और शायद इसीलिए एलिसेंट हाईटावर का कैरेक्टर इतना हार्ट ब्रेकिंग है, बिकॉज मॉन्स्टर्स आर ईजी टू हेट, विक्टम्स आर ईजी टू पीटी, लेकिन जो इंसान दोनों के बीच कहीं खो जाता है उसे समझना सबसे मुश्किल होता है। और हाउस ऑफ द ड्रैगन की असली स्ट्रेंथ भी वही है। इट डजंट आस्क टू चूज अ साइड, it asks us to question why the sides existed in the first place. If you liked our character analysis of Alicent Hightower, be sure to check out our other videos as well, and be sure to like this one as well. Till then, may the cinema be with you.